अब नारद जी महाराज कंस के पास में पहुंचे। बोले, कंस तुम ऐसा करो, यही मथुरा में कृष्ण और बलराम को बुलाओ और यहीं पर मार देना। जितने भी राक्षस तुम्हारे गए कोई वापस नहीं आए। अब कोई ऐसा यत्न करो कि यही मथुरा में और सभी एक साथ में आक्रमण करके उसको मार देना। और तुम्हारे पास तो बहुत से योद्धा भी हैं, अरिष्टे निहिते देते, अरिष्टासुर आदि बड़े बड़े दैत्य हैं। अब कंस कहने लगा, उनको लेने के लिए जाए कौन? जो भी जाता है तो वापस आता ही नहीं है। बोले, एक उपाय है, यदि वो चले जाएं तो तुम्हारे मित्र अक्रूर जी हैं, यदि अक्रूर जी चले जाएं तो उनके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण सोचेंगे ही नहीं, तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि उनको काका कहते हैं वो। अक्रूर जी से निवेदन किया, मित्र मेरी एक बात तो मान लो। अक्रूर जी ने कहा, कहिए महाराज कंस, आदेश करें आप। बोले, कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आओ। अक्रूर जी समझ गए कि मारने के लिए बुला रहा है कंस, आदेश का पालन तो करना ही होगा। राजन मनीषितम सदृक तब स्वामार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समाकुर्या दैवम ही फल साधनम। अक्रूर जी महाराज ने समझाया, अरे तुम तो मनीषी हो, बुद्धिमान हो कंस, एक दिन तो सभी की मृत्यु होना है, तुम इतना भयभीत क्यों हो? मनोरथान करो तुच्चैर, तुम अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए मुझे भेज रहे हो। लेकिन फिर भी अक्रूर जी महाराज ने अपने मन में ये विचार किया, मेरी आंखें आज धन्य हो जाएंगी, मैं उस बाल स्वरूप को देखूंगा जिसको देवता भी नहीं देख पाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं देख पाते हैं। मैं उन भगवान के चरणों का आज दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा। और अक्रूर जी महाराज वृंदावन वन को जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बीच में एक राक्षस को और भेजा कंस ने। केसी तो कंस प्रहिता खुरैर्महि, केसी तो कंस प्रहिता खुरैर्महि, महायो निर्जनयं मनोजवा, तटवधूता प्रविमान संकुलं, कुर्वन् भोरे सिद्धि सीताखिला, कुर्वन् भोरे सिद्धि सीता। केसी नाम का राक्षस गधे के रूप में आया भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। भगवान ने उसका पीछे का पैर पकड़ा और घुमा करके चट्टान में जोर से पकड़ा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जितने भी राक्षस कंस ने भेजा वृंदावन या गोकुल, कोई भी वापस नहीं आए। अब अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं भगवान कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। रात्रि में विचार कर रहे हैं कि मैं जाकर के कहूंगा क्या, क्योंकि कंसा पापमती, कंस के विचारों को तो मैं जान ही रहा हूं, मरवाने के लिए बुला रहा, लेकिन मैं उनसे क्या कहूंगा। अक्रूरोपि चताम रात्रि मधुपुर्यां महामतिः, उषित्वा रथमास्थाय प्रयौ नंदगोकुलम्। यद्यपि मथुरा से वृंदावन की दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर की है। सुबह से रथ में विराजमान हुए अक्रूर जी महाराज, शाम हो गया, पहुंचे नहीं वृंदावन। पैदल भी यदि कोई जाए तो 2 घंटे में पहुंच जाता है व्यक्ति। अपने मन में विचार कर रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमं तपः, किम बाधाप्यर्हते दत्तम यदृक्षा मध्य केशवम। किम मया चरितम भद्रे, मैंने ऐसा कौन सा कल्याणकारी कर्म किया है
मैंने ऐसा कौन सा परम तप किया है, मैंने ऐसा क्या दान में दिया है जो दृक्षामि अद्य केशवम, आज मैं इन आंखों से भगवान केशव को देखूंगा, उनका दर्शन करूंगा। ममई तद्दुर्लभम यस्या उत्तम श्लोक दर्शनम, विषयात् मनो यथा ब्रह्मा कीर्तनम शूद्रजन मनः। ममई तद्दुर्लभम मन्या, मेरे जैसा आज भगवान इस पृथ्वी में कोई ही नहीं है। अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं, कोई तप नहीं किया, दान नहीं किया, कोई कल्याण नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, फिर भी उस परमात्मा का मैं आज दर्शन करूंगा। दृक्षामि नूनो, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। दृक्षामि नूनो सकपोल नासिकम, स्मितबलोकारुणिकन्दलोचनं, मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं, दक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः, दक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। दृक्षामि नूनं सकपोलनासिकम्, उनकी बड़ी सुंदर नासिका है, उसको भी मैं देखूंगा। बड़ा सुंदर उनका मुखड़ा है, उसको भी मैं देखूंगा। और पीतांबर तो गजब का धारण करते हैं महाराज, और मोर पंख की तो बात ही छोड़ो। इन सबको देखने के बाद प्रदक्षिणम, मैं उनकी पहले प्रदक्षिणा करूंगा। लब्धांग संगम प्रणितम कृतांजलिम, मां बक्षते क्रूरवतेरुरस्रवाः, यदा वयं जन्मभृतो महीयसा, नैवादृतो ये धिगमोस्य जन्म तत। जन्म वही श्रेष्ठ है जो भगवान के श्री चरणों का, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करे। आज वह सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। ऐसा मन में विचार करते करते अक्रूर जी महाराज संध्या के समय में नंद बाबा के दरवाजे में उनका रथ पहुंचा। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया। रात्रि में विचार विमर्श किए। अक्रूर जी महाराज ने कहा, कंस ने बोला है कि कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के आना। नंद बाबा ने कहा, हमारे राजा हैं, यदि राजा का आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैया यशोदा ने कहा, नहीं, मैं अपने लाला को एक क्षण भी कभी अपने आंखों से अलग नहीं किया, मैं इसको नहीं जाने दूंगी। मैया यशोदा ने कहा, मैं इसको एक क्षण भी कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन नंद बाबा ने कहा, एक दो दिन की तो बात है, रंग महोत्सव है, वो देख करके पुनः वापस आ जाएंगे। और महाराज जैसे ही गोपियों को पता चला कि अक्रूर कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए आए, तो सारी गोपियां आकर के नंद बाबा का दरवाजा ही घेर लिया। गोप्यस्ता मधुमास्त्या बभूपुर व्यथिता व्रसम, राम कृष्ण पुरीं नेतुम अक्रूरम ब्रजमागतम। सारे ब्रजमंडल में ये समाचार फैल गया कि अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया है। तो सारी गोपियों ने कहा, हम जाने ही नहीं देंगे। राधा रानी वहां पर प्रकट हो गई। बोले, राधा रानी को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण तो कभी नहीं जाते हैं। गोपियों ने प्रार्थना किया, हे गोविंद, जब आप गाय चराने के लिए जाते थे वो क्षण हम नहीं सहन कर पाते थे। सिर्फ 8-10 घंटे की बात होती थी। वो सुबह जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे। उस समय में हमारी दशा बिगड़ जाती थी। अब 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, हम कैसे रह पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाया, मैया यशोदा को समझाया, आज गया और कल वापस आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा, यदि आप जा रहे हो तो हमको भी लेकर के साथ में चलो।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा वहां पर रास नहीं रचाना है, मामा कंस के यहाँ जाना है, यज्ञ महोत्सव देखेंगे, वापस आ जाएंगे। गोपियां खड़ी हो गई रथ के सामने, अहो विधाता तब न क्वचे दया, अहो विधाता तब न क्वचे दया, संयोजन बिना अहो विधातस्तवना क्वचित दया, अरे विधाता तुमको बिल्कुल भी दया नहीं आई। संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिनः, हमारी इनकी छोटी मोटी मैत्री नहीं है, जिस प्रकार से शरीर के अंदर प्राण रहता है ऐसी मैत्री है, यदि ये गए और हमारे प्राण निकल जाएंगे। संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिनः, किसी व्यक्ति से यदि एक दिन की मित्रता हो जाए महाराज, और वह व्यक्ति यदि बिछुड़ता है तो बहुत दुख होता है। गोपियां कह रही हैं कि हमारी तो कृष्ण से बलराम से प्राण के समान मित्रता है। जिस प्रकार से शरीर के अंदर प्राण रहता है, यदि प्राण निकल गया तो शरीर निर्जीव हो जाता है, इसी प्रकार से हमारी मित्रता है इनके साथ में। शोकापनोदस्मितले इस सुंदरम, जोर जोर से विलाप कर रही है गोपियां। भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ में सवार हुए। भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे और उन गोपियों को रथ के सामने से दूर किया और अक्रूर जी महाराज को बोले जोर से रथ वायु के वेग के समान चलाओ, नहीं तो नहीं निकल पाओगे। सुखम प्रभाता रजनी मायुषाम, जब भगवान श्री कृष्ण का रथ निकल गया तो गोपियों ने मन में विचार किया, सुखम प्रभाता रजनी मायुषः, आज मथुरा में रहने वाली जो गोपियां हैं वो धन्य हो जाएंगी। कल का जो उनका सवेरा होगा, सुबह होगा, वो बड़ा धन्य होगा, क्योंकि कृष्ण और बलराम का वही तो दर्शन करेंगी। अब एवं ब्रुवाणा विरहातुरा एवं गोविंद गोविंद एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशम, इस प्रकार से विरह में रोती हुई गोपियों को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण आगे चले गए। मथुरा में प्रवेश किए तो अक्रूर जी महाराज से कहा, कृष्ण और बलराम ने, काका अक्रूर यहाँ पर स्नान कर लेते हैं, संध्या वंदन कर लें और फिर मामा कंस के यहाँ चलेंगे। अक्रूर जी महाराज ने वहीं पर रथ को रोका और जैसे अक्रूर जी ने यमुना जल में डुबकी लगाया महाराज, वही कृष्ण बलराम यमुना के नीचे दिखाई दे रहे हैं। न तो उसमें हम पाखिल है तु हे तुम नारायणम पुरुषमाद्यमप्ययम्। पहले तो अक्रूर के मन में कुछ शंका भी थी कि नारायण है भी कि नहीं, लेकिन जैसे यमुना जल में प्रवेश किया तो वही दोनों मूर्ति यमुना के जल में दिखाई दिए। अक्रूर जी महाराज पहचान गए, साक्षात स्वयं परब्रह्म परमात्मा नारायण ही तो है कृष्ण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारी राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन,
सखियों का मोहन और माता कन्हैया, सखियों का मोहन और माता कन्हैया, सखियों का मोहन और माता कन्हैया, भक्तों का जीवन और निर्धन सधन, भक्तों का जीवन निर्धन सधन, राधा रमण प्यारो अक्रूर जी महाराज मन में विचार करे, मैंने तो यमुना के तट पर कृष्ण और बलराम को देखा है, यमुना के जल के अंदर कैसे आ गए? यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना की जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना की जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करते खिलौने, 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 जुड़न कभी और कभी हो मिलन, जुड़न कभी और कभी हो मिलन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, करके देखा वो मंदिर के अंदर, करके देखा वो मंदिर के अंदर, जा करके देखा वो मंदिर के अंदर, जा करके देखा वो मंदिर के अंदर, घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, कुंदन कुंदन हलन और तिलसी जलन, राधा रमण प्यारो राधा तो उसमें हम त्वाखिल है तु है तुम, नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम्। हे नारायण आदि गुरु, हे आदि पुरुष, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अक्रूर जी महाराज कहते हैं, हे ब्रह्म, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। त्वाम योगिनो यन्त्याधा महापुरुषमीश्वरम
साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः त्वां योगिनो यजन्ति। आपको ही योगी लोग यजन करते हैं, आपका ही ध्यान करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ महापुरुष मीश्वरम। हे महापुरुष परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से अक्रूर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति किया। अद्भुता नीहयावन्ति भूमौ विजयति वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे दृष्टं व्यपश्यतः। अब अक्रूर जी महाराज कहते अद्भुता नीहयावन्ति भूमौ विजयति वा जले। मैंने जल में भी इनको देखा और जब मैं बाहर आया तो इनको बाहर भी देख रहा हूं। यह अद्भुत दृश्य क्या सत्य है? यत्राद्भूतानि सर्वाणि भूमौ विजयति वा जले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टेमिहाद्भुतम्। क्या मुझे दृष्टि का दोष हो गया है? क्या यह बात सत्य है? हे गोविंद, आप बताएं, क्या मुझे दृष्टि दोष हुआ है? क्या आप घट घट में निवास करते हैं? आप मुझे बताएं क्या सत्य है? भगवान ने कहा, अक्रूर काका जी कुछ नहीं, मैं साधारण मानव हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, और यदि ये बता देते तो शायद उनकी बाल लीला पूरी ही नहीं हो पाती। नाहं भवद्भ्याम रहिता प्रवेक्षे मथुरा प्रभो व्यक्तुं नार्हति मां नाथ भक्तं मे भक्तवत्सलः। हे भक्तवत्सल भगवान, आप मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, इससे पहले मुझे कृतार्थ करें। आयासे भवतो गेहा मयार्य समन्विता यदुचक्रो द्रुहं हत्वा वितस्ये सुहरत् प्रियः। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी महाराज को कृतार्थ किया, यमुना जल में स्नान किया और मथुरा की ओर चल दिए। अब भगवान ने विचार किया कि हमारे पास वस्त्र पहनने वाले अच्छे नहीं हैं। भगवान तो ग्वाल वाल हैं, गाय चराने वाले। तो उन्होंने एक धोबी को देखा, बड़े सुंदर सुंदर चमकीले वस्त्र लिए था महाराज। धोबी को देखा, बोले भैया एक दो वस्त्र हमको भी दे दो। बहुत सारे वस्त्र लिए था वो, सिर्फ दो वस्त्र दे दीजिए, एक हमारे दाऊ भैया पहन लेंगे, एक हम पहन लेंगे, बस दो वस्त्र ही चाहिए। मामा के यहाँ जाना है, कम से कम वस्त्र पहन करके तो जाएं। ये तो नहीं बोल पाएंगे, इनको तो वस्त्र पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। तो उसने क्या बोला, बहुत गुस्सा किया, बोले ग्वाल वाल, वन वन में गाय चराने वाले ग्वाल वाल, ये वस्त्र पता है तुमको किसके हैं? महाराज कंस के वस्त्र हैं, रेशमी वस्त्र। एवं विकथ्यमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायात् पातयन्। एवं विकथ्यमानस्य कुपितो देवकी सुतः। उस धोबी की इस बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया और जोर से थप्पड़ मारा। महाराज तो उसका सिर अलग हो गया। बोले दाऊ भाई, अब जितने वस्त्र चाहिए आपको ले लीजिए, रेशमी वस्त्र पहनना हो, कोसा के पहनना हो, जो भी वस्त्र पहनना हो ले लीजिए आप। अब महाराज कंस के वस्त्र, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप 11 वर्ष के भगवान एक दर्जी के पास में गए। उस दर्जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और उन वस्त्रों को ठीक किया। अब भगवान सज धज गए महाराज। ततः सुदामनो भवनम
मालाकारस्जग्मतुः तौ दृष्ट्वा सा समुत्थाय ननाम शीर्षा भुवि। सुदामना मालाकारम, मालाकार माने माला बनाने वाला। भगवान श्री कृष्ण को देखा तो धन्य हो गया, बोले ये माला भगवान को पहना दूं, मैं धन्य हो जाऊंगा। सुदामना ने भगवान को माला पहनाया। अब आगे चले भगवान, अथ व्रजन राजपथेन माधवा प्रियं प्रेहितांजले प्रभाजनां त्रिलोक्य गोप्यां युवतींधराणाम् अपृच्छयान्ति सुखदेव मुनि वर्णन करते, राजन परीक्षित 3 जगह से टेढ़ी स्त्री को देखा तो भगवान श्री कृष्ण उसको सुंदरी बोल दिया। बोले सुंदरी, थोड़ा चंदन हमारे माथे में भी लगा दो। बड़ी प्रसन्न हुई महाराज, पहली बार किसी व्यक्ति ने उनको सुंदरी बोला था। 3 जगह से टेढ़ी, उसको सुंदरी कौन बोलेगा। अथ व्रजं राजपथे न माधवा त्रिलोक कुब्जाम युवती बरानना। तो उसने भी कहा सुनिए, मैं कौन हूं, पहले मेरा परिचय तो आप जान लीजिए। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मतां मदभागितं भोजपतेरतिप्रियं दीनायुवां को नमस्तदहति दीनायुवां को नमस्तदहति। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मतां, मैं कंस की दासी हूं, लेकिन टेढ़ी जरूर हूं। 3 जगह से कंस को जब मैं चंदन लगाती हूं तो कंस बहुत खुश होते हैं। मथुरा के राजा कंस, जब मैं उनके माथे में चंदन लगाती हूं तो बड़े खुश होते हैं। बोले जब हमारे मामा कंस खुश हो जाते हैं तो आप भी हमारे माथे में चंदन लगा दीजिए, हम भी खुश हो ही जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के माथे में तिलक लगाया। भगवान ने कहा हम इसके कर्जदार हो गए। भगवान ने कहा सुंदरी तुम एक जगह में खड़ी हो जाओ। कुब्जा खड़ी हो गई। भगवान ने अपने दोनों पैर उसके दोनों पैरों में रखा और दोनों हाथों को पकड़ा, जोर से झटका मारा। महाराज वो सीधी हो गई। पहले से सुंदर तो थी ही देखने में, सिर्फ टेढ़ी थी, सुंदरी हो गई। एवं वीरो ग्रहम यावो नत्वाम भक्त में होते। अब उस कुब्जा ने कहा कि अब आप मेरे घर पधारे। भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी तो हम जो देखने के लिए आए हैं यज्ञ महोत्सव उसको देखेंगे, बाद में हम तुम्हारे घर में जरूर आएंगे। ततः पौराण प्रवच्वानो धनुस्थान मच्युतः तस्मिन् प्रतिष्ठो तदृशो धनुरेन्द्र निवाद्भुतम्। दरवाजे में ही धनुष रखा हुआ है। मेरे प्रभु ने बाएं हाथ में ही उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। करीण बामेन सलील माधवं सत्यं चते स्वामिनिषेण पश्यतां नैनं प्रेते स्यात्तव भञ्जमध्यगो अक्षोदुदण्डं तवे मर्यरोकृतः। धनुष भंग जैसे हुआ, कंस और भयभीत हो गया। महाराज कंस ने आदेश दिया चारुण और मुष्टिका कुष्टा सल तोसल एवजा। चारुण और मुष्टिक सल और तोसल जाकर के उसका वध कर दो। बोले यहाँ तक तो आने दो। भगवान प्रवेश करते हैं तो दरवाजे में कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है। 60,000 हाथियों का बल है उसके अंदर।
महावत लेकर के खड़ा है, खूब शराब पिलाया उसको, जैसे कृष्ण अंदर आएंगे कुचल डालना। भगवान गए, भगवान को मारने के लिए वह हाथी दौड़ा तो भगवान क्रीड़ा करने लगे, चारों तरफ घूमने लगे। बलराम ने कहा, कन्हैया क्रीड़ा तो आगे और करेंगे, इसका जल्दी से उद्धार कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उसका पैर पकड़ा और उछाल करके जमीन में पटका, महाराज उसका उद्धार हो गया। हाथी के दांत उखाड़े भगवान श्री कृष्ण बलराम लेकर के पुर में प्रवेश करते हैं। सुखदेव मुनि यहाँ पर वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण किसको कैसा दर्शन दिए। मल्ला नामसि निर्नृणाम नरवरः क्रीडां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्तां स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराज विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। मल्लानाम अस्निर्णाम, मल्ल माने जो योद्धा थे, उनको योद्धा के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, जो मथुरा की गोपियां थी उनको कामदेव के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। गोपानाम स्वजना, जो ग्वाल वाल थे उनके भाई बंधु के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। देवकी और वसुदेव को, नंद आदि गोपों को अपने शिशु के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। मृत्यु और भोजपते, भोजपते अर्थात कंस को मृत्यु के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। योगियों को तत्वं परम योगिनाम, योगियों के तत्व, जो भगवान परम पुरुष परमात्मा हैं, योगियों का अपना तत्व समझ में आ रहा है, सभी यही हैं, अर्थात हमारे सब कुछ यही है। वृष्णीनां परदेवतेति विदितोर्गन्धं गतः साग्रजः। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम रंग भूमि में प्रवेश किए। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी ऐसी, प्रभु मूरति देखी ऐसी, प्रभु मूरति देखी भगवान श्री कृष्ण और बलराम रंग भूमि में प्रवेश कर लिए। कंस ने आदेश दिया चाणूर और मुष्टिक को, इनसे युद्ध करो और युद्ध में ही इनको मार डालना। हे नंद सूनो हे रामा भवन्तौ वीर सम्मतौ नियुद्धे कुशलौ श्रुत्वा राज्ञाहूतौ प्रदक्षिणाम। चाणूर और मुष्टिक कहते हैं, हे राम अर्थात हे बलराम और हे कृष्ण, हमने सुना है तुम युद्ध में निपुण हो, युद्ध की कला अच्छी प्रकार से आप जानते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुन लो दाऊ भैया इनकी बात, हमने कहाँ युद्ध किया है किसी से आज तक, हम तो युद्ध की एक भी कला को नहीं जानते हैं, छोटे से बालक हैं, हम तुमसे कैसे युद्ध करेंगे। चाणूर मुष्टिक कहते हैं, न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः। जिसके अंदर बल रहता है वह बाला, चाहे बालपन का हो, चाहे योद्धा युवावस्था का हो, चाहे वृद्ध हो, वो तो बलवान ही माना जाता है। लीलये भेहतो ये न सहस्रादुप सत्वधम। अरे लीला ही लीला में आपने कितने राक्षसों का वध कर दिया और तुम बोल रहे हो कि हम बालक हैं, तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, यदि आप कहते हो तो कर लेंगे, वरना हमको युद्ध करना तो आता ही नहीं है, हमने कभी किसी से युद्ध किया ही नहीं। जो हमको मारने के लिए आया है हमने उसको मारा।
प्रगृह्य केसे। चाणूर और मुष्टिक भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में पधारे। भगवान श्री कृष्ण चारूण से युद्ध कर रहे हैं, मुष्टिक बलराम से युद्ध कर रहे हैं। दोनों का भगवान ने युद्ध कर अंत कर दिया, दोनों का उद्धार किया। अब मेरे प्रभु ने विचार किया, अब मामा कंस तुम्हारी ही बारी है। भयभीत हो गया महाराज कंस, ऊपर से गाली देने लगा। बहुत बड़ी अट्टालिका में बैठा था, वहां से गाली देने लगा, इनको मार डालो, इनको मार डालो, सभी मथुरा के एक साथ में आक्रमण करो। प्रगृह्य केसे सचल किरीटम रंगो परितुंगे मुंजा अश्रुपरे भगवान ने जोर से छलांग लगाई। जहां पर कंस बैठा था, सबसे पहले मेरे प्रभु ने उसके केस पकड़े। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ने केस क्यों पकड़े, बाल ही क्यों पकड़े? बोले इसलिए पकड़ा कि माता देवकी को मारने के लिए उसने केस ही तो पकड़ा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसके केस पकड़े और भगवान श्री कृष्ण ने मुष्टिका बनाया। मारना ही चाहते थे महाराज, मार भी नहीं पाए और कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि इतना भयभीत था पहले से कंस। भगवान वहां पहुंचे ही मारे नहीं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, तम संपरेतम विचकर से भूमौ हरिर्यथेभम